गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम JWSSB की जो असिस्टेंट इंजीनियर क्लास 2 की जो एग्ज़ाम आने वाली है 5 दिसंबर को, उसके लिए हम मोस्ट IMP क्वेश्चन सीरीज़ करने वाले हैं। जो इस सीरीज़ में क्या है कि जो गेट में पूछे गए क्वेश्चन हो या ESC में जो पूछे गए क्वेश्चन हो, उसकी मैं अब सीरीज़ बनाने वाला हूँ। जो आपको ये सीरीज़ देखनी है तो पूरा वीडियो देखिए, लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, द मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस फॉर द स्ट्रेस स्टेज सो इन द फिगर। तो सभी तरफ 2 सिग्मा स्ट्रेस है, तो यहाँ पे मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस क्या होगा। तो हमारे पास वो जो फॉर्मूला है मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस में, अब फॉर्मूला हम रखेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा 2 सिग्मा प्लस 2 सिग्मा डिवाइड बाई 2, फिर क्या होगा 2 सिग्मा माइनस 2 सिग्मा डिवाइड बाई 2 और मीन्स स्क्वायर प्लस सिग्मा स्क्वायर। ऐसे करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 3 सिग्मा। तो इसका आंसर क्या होगा, सी इज 3 सिग्मा। तो मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस क्या होगा 3 सिग्मा। फिर है रेडियस ऑफ द फंक्शन द सर्कल इन जनरल बेरिंग डिपेंड ऑन द कोफिशिएंट ऑफ फंक्शन एन। उसमें ऑप्शन है एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द जनरल, रेडियस ऑफ द जनरल, मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स ऑन द जनरल, जनरल बेरिंग एंड क्लियरेंस। तो यहाँ पे होगा रेडियस ऑफ जनरल। तो हमारा करेक्ट आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन फिलेट वेल्डिंग द वीकेस्ट एरिया ऑफ द वेल्ड। जो यहाँ पे वीकेस्ट एरिया कौन सा होगा वेल्ड में, टो है, रूट है, थ्रोट्स है एंड फेस है। तो हमारा आंसर होगा सी थ्रोट। थ्रोट होगा वो हमारा कमज़ोर एरिया होगा। तो करेक्ट आंसर है सी। फॉर द गिवन मटेरियल मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी इज 100 गीगापास्कल एंड पोजीशन रेशियो दिया हुआ है 0.25। द वैल्यू ऑफ मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी इन गीगापास्कल। तो हमारा क्या होगा, तो हमारा E इज इक्वल टू क्या है 2G प्लस 1 प्लस V। उसके हिसाब से हम कर दो तो हमारा E आएगा 250। तो यहाँ पे हमारा आंसर होगा डी। डी इज 250 इज द करेक्ट आंसर। फिर है इन 2 स्टेज कंप्रेसर विथ आइडल इंटरकूलिंग for the work requirement to be minimum, the intermediate pressure PI, terms of condenser and evaporator pressure PC and PE respectively। तो हमको मालूम है 2 स्टेज कंप्रेसर होगा, तो इसका इंटरमीडिएट प्रेशर होगा PI इज इक्वल टू स्क्वायर रूट PC PE। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा बी। बी इज द करेक्ट आंसर। जो आपको वह इंटरमीडिएट कूलिंग होगा वो P2 बोला होगा, तो क्या होगा स्क्वायर रूट में 1P1 प्लस इंटू P3, वो हमारा होगा। इन द प्रोसेस ऑफ विच 2 इंटीग्रेशन P dV एंड माइनस V dV evaluated between 2 given stage gives same value। तो यहाँ पे जो P डेल्टा P dV है और V dV है, वहाँ पे दोनों की सेम वैल्यू कहाँ पे मिलेगी, तो यहाँ पे होगा आइसोथर्मल में। आइसोथर्मल में ये दोनों वैल्यू इक्वल होगी। तो हमारा करेक्ट आंसर है बी। A metal rod is 2 centimeter diameter, has a conductivity is 40 watt per meter per Kelvin,
which is to insulated, which insulating material of conductivity is 0.1 watt per meter Kelvin, and convective heat transfer coefficient with abundant atmosphere is 5 watt meter square per Kelvin, and critical thickness of insulator will be, तो हमारी क्रिटिकल इंसुलेटर क्या होगा, तो के क्या होगा, के अपॉन एच होगा। तो हमारा के क्या होगा, तो 0.1 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 5 क्या होगा हमारा 2 सेंटीमीटर होगा। तो रेडियस क्या होगी, क्रिटिकल रेडियस 2 RC, एंड थिकनेस क्या होगी 1 सेंटीमीटर होगी। यहाँ पे पूछा हुआ है थिकनेस, तो थिकनेस कितनी होगी 1 सेंटीमीटर होगी। यहाँ पे मीटर रोड डायमीटर दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर, तो 2 में से यहाँ पे 1 निकाल दिया तो क्या होगा 1 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे क्रिटिकल रेडियस होगी 1 सेंटीमीटर। The annular wheel of epicyclic gear train has 100 teeth and planet wheel has 20 teeth. Then number of teeth on sun gear। ये जो क्वेश्चन है बार बार जीपीएससी में पूछा गया है, इसका सबको आंसर आता है तो क्या होगा 60 होगा। TTT डायग्राम indicates time, temperature and transformation of, क्या होगा ऑस्टेनाइटिक होगा, ऑस्टेनाइट होगा। तो वहाँ के जो टाइम टीटीडी डायग्राम आपको देखा होगा, तो वहाँ से कहाँ से ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट होता है, तो ऑस्टेनाइट से होता है। फिर कूलिंग रेट कौन ज़्यादा होगा तो मार्टेनसाइट में कन्वर्ट होगा, कम होगा तो बेनाइट में कन्वर्ट होगा। फिर है द फ्रिक्शन फंक्शन ऑफ फुली डेवलप्ड टर्बुलेंट फ्लो थ्रू द रफ सर्कुलर पाइप डिपेंड ऑन। तो फ्रिक्शन फैक्टर है वो रिलेटिव रफनेस पर ही क्या होगा डिपेंड होगा। तो रेनॉल्ड नंबर पे नहीं होगा, रिलेटिव रफनेस पर कम डिपेंड होगा। तो हमारा आंसर होगा रिलेटिव रफनेस। A velocity of the pressure wave due to pressure distribution and in a liquid is 2। तो हमारा क्या होगा आंसर, वेलोसिटी ऑफ प्रेशर वेव ड्यू टू, तो यहाँ पे होगा E डिवाइड बाई रो रेस टू 1/2। तो हमारा आंसर होगा ए इज द करेक्ट आंसर। ओके, तो E अपॉन रो रेस टू 1/2। In a reaction turbine stage, enthalpy drop in starter blade is 4.26 kg per kilojoule per kilogram, and that the rotor blade is 2.38 kilojoule per kilogram। तो डिग्री ऑफ रिएक्शन क्या होगा, तो आपको मालूम ही है कि जो रोटर ब्लेड और डिवाइड बाय दोनों में जो प्लस करके स्टेज में होगा, तो क्या होगा यहाँ पे देखो डिग्री ऑफ रिएक्शन, तो जो रोटर में है और डिवाइड बाय स्टेज में है, और स्टेज में दोनों का होगा। तो 2.38 डिवाइड बाय 2.38 प्लस 4.62, तो इसका आंसर आ जाएगा 0.34। तो हमारा करेक्ट आंसर है सी 0.32 इज द डिग्री ऑफ रिएक्शन। नेक्स्ट है एम्प्लॉइंग सुपर हीटेड स्टीम इन टर्बाइन लीड टू। तो यहाँ पे जो सुपर हीटेड स्टीम होती है वही टर्बाइन में भेजी जाती है, क्यों, तो यहाँ पे होगा
आंसर डी इंक्रीज द एरोजन ऑफ ब्लीडिंग। तो जो एरोजन ना हो इसके लिए जो स्ट्रीम है उसको सुपरहीटेड किया जाता है। तो हमारा करेक्ट आंसर है बी। रूट्स ब्लोअर इज द एग्जाम्पल ऑफ, रूट्स ब्लोअर है वो किसका एग्जाम्पल है? तो वो है रोटरी कंप्रेसर का। ओके, तो यहाँ पे हमारा आंसर होगा बी, रोटरी कंप्रेसर। फॉर द लोडिंग ऑफ स्ट्रस सो इन फिगर द फोर्स मेंबर सी बी। यहाँ पे देखो सी बी में 1 kg है। तो ओके, तो यहाँ पे देखो तो फोर्स को कहाँ पे लगेगा? 1 kg ही लगेगा। तो यहाँ पे सी बी पर कितना होगा? बी, 1 kN। ओके, इन ECM मटेरियल रिमूव ड्यू टू, तो रिमूव ECM क्या होगा? इलेक्ट्रो केमिकल मशीनिंग। वहाँ पे क्या होगा आंसर? तो आयन डिस्प्लेसमेंट होगा या फ्यूजन होगा, एरोजन होगा या कोरोजन होगा। तो यहाँ पे हमारा कौन सा आंसर है? तो हमारा आंसर है डी, आयन डिस्प्लेसमेंट। तो ECM में मटेरियल रिमूव ड्यू टू आयन डिस्प्लेसमेंट। तो ड्राफ्ट इन लोकोमोटिव इज प्रोड्यूस बाय, ये भी GPSC में कितनी बार पूछा गया है? तो होगा स्ट्रीम जेट। ड्राफ्ट है लोकोमोटिव में, वो किसके, कौन प्रोड्यूस करता है? तो वो स्ट्रीम जेट है। पावर ट्रांसमिटेड बाय बेल्ट इज डिपेंड ऑन सेंट्रीफ्यूगल इफेक्ट इन द बेल्ट। द मैक्सिमम पावर कैन बी ट्रांसमिटेड व्हेन सेंट्रीफ्यूगल टेंसाइल इज, तो आपको मालूम है कि T/3, तो टोटल टेंसाइल ऑन 1/3 ऑफ द टोटल टेंसाइल ऑफ द टाइट साइड। तो आपको मालूम है वो होगा बी, बी इज द करेक्ट आंसर। इन टर्बुलेंट बाउंड्री लेयर ओवर द entire the length of the plate of the boundary layer, thickness is increased with distance x from the leading edge। तो यहाँ पे जो क्या है, टर्बुलेंट बाउंड्री लेयर है वो प्लेट है, प्लेट की लेंथ है वो क्या है, थिकनेस इंक्रीज कर रहे हैं। तो वहाँ पे क्या होगा? x⁴/5। हमारा आंसर होगा x⁴/5, लीडिंग एज टू x⁴/5। The laminar developed flow at the average velocity is 5 meter per second, occurs in pipe 10 centimeter radius। The velocity at 5 centimeter radius में, तो यहाँ पे डायमीटर को कम कर दिया है तो वेलोसिटी डबल हो जाएगी। तो वहाँ पे 10 सेंटीमीटर है, यहाँ पे 5 है, तो वहाँ पे 10 मीटर पर सेकंड हो जाएगी। तो यहाँ आंसर होगा बी। अकॉर्डिंग टू ब्लेसियस लॉ, लोकल स्किन फ्रिक्शन कोफिशिएंट इन बाउंड्री लेयर ओवर द फ्लैट प्लेट इज गिवन बाय, वहाँ पे क्या होगा हमारा आंसर? 1.328 डिवाइड बाय √RE। तो हमारा आंसर होगा डी, 1.328 डिवाइड बाय √RE। ओके, तो ये हमारा आंसर है। इफ R bar is equal to XI plus YI फिर ZI, तो वहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा दोनों का, वहाँ पे यूनिट के साथ हमारा क्या करेंगे? मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो हमारा आंसर होगा 3। 3 इज द करेक्ट आंसर। Of the possible rotational flow function is given below,
incorrect relation where phi is equal to stream function and phi velocity is potential. तो वहाँ पे स्ट्रीम फंक्शन क्या होगा? स्ट्रीम फंक्शन इज इक्वल टू ए इंटू एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर होगा. तो हमारा आंसर होगा बी इज द करेक्ट आंसर. If H is a head available of hydraulic turbine, then power, speed and discharge respectively proportional to. तो यहाँ पे देखो P power divided by H raised to 3/2 is equal to constant. ओके, तो यहाँ पे होगा पावर है, पावर फर्स्ट क्या है? H रेस टू 3/2. फिर डिस्चार्ज है 1 H रेस टू 1/2 एंड स्पीड भी होगी 1 रेस टू 1/2. तो हमारा करेक्ट आंसर होगा बी. ओके, जो आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने मित्रों के साथ ये शेयर भी कीजिए. थैंक यू सो मच.